क्या मानव सभ्यता को खतरा पैदा हो गया है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खतरे से आगाह किया गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के विलुप्ति का खतरा पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन संभावित खतरे के बारे में चेताया है जो सभ्यता के अस्तित्व तक के लिए खतरा हैं। मंगलवार को शीर्ष एआई विज्ञानियों, शोधकर्ताओं और कुछ अन्य लोगों ने मानव जाति के लिए एआई से पैदा होने वाले खतरों के बारे में नई चेतावनी जारी की है। एआई से खतरों पर जारी इस स्टेटमेंट पर सैकड़ों जानी मानी हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसे सेंटर फॉर एआई सेफ्टी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। दोस्तों, हम सब तकनीक की दुनिया में रह रहे हैं। आने वाला समय में हमारा जीवन और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप से लेकर मशीनों की भरमार होने वाली है। मानव विकास की राह में तकनीक की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी बदौलत आज हम उस दौर में पहुंच गए जहां बिना ऐप और ऑटोमेटेड मशीन के जीवन की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बनाने की एक विधि है जो मानव मन की तरह बुद्धिमानी से सोचती है। एआई मानव मस्तिष्क के पैटर्न का अध्ययन करके और संज्ञात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण करके हासिल किया जाता है। इन अध्ययनों के परिणाम बुद्धिमान सॉफ्टवेयर और सिस्टम विकसित करते हैं। इसके साथ ही एआई से जुड़े खतरे और चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं। पिछले कुछ महीनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों को लेकर जोर शोर से चर्चा हो रही है। एक पंक्ति के स्टेटमेंट में कहा गया है कि महामारियों और परमाणु युद्ध जैसे सामाजिक स्तर के खतरों के साथ साथ एआई की वजह से विलुप्ति के खतरे को कम करना भी वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पत्र पर 350 से ज़्यादा अधिकारियों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों ने हस्ताक्षर किए हैं और इनमें 3 प्रमुख एआई कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इनके नाम हैं ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम आल्टमैन, गूगल डीप माइंड के मुख्य कार्यकारी डेमिस हासाबिस और एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी डारियो अमोदेई हैं। यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में जारी किया गया जब एआई से संभावित नुकसानों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अब तो विशेषज्ञों ने इतना तक कह डाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति तक के लिए खतरा बन सकता है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सामने विलुप्ति का खतरा पैदा कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों को लेकर अब आवाज मुखर कर रहे हैं वे ऐसे एक्सपर्ट हैं या शोधकर्ता हैं जिनकी भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में भी रही है। पहले ये इसके विकास पर जोर देते थे और अब इसके खतरों से आगाह कर रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई के जोखिमों के बारे में पहले भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। इनमें डॉक्टर जेफरी हिंटन और मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर योशुआ बेंगियो ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। एआई के क्षेत्र में शानदार काम के लिए डॉक्टर जेफरी हिंटन
प्रोफेसर बेंगियो और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यान को दुनिया में एआई के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 2018 ट्यूरिंग अवार्ड जीता था, जो कंप्यूटर विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान से जुड़ा सम्मान है और बड़ा सम्मान माना जाता है। इन लोगों ने इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वही लोग इसके खतरे को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। जिस तरह से महामारी और परमाणु युद्ध को मानव जाति के लिए खतरा माना जाता है, इन विशेषज्ञों ने एआई को भी बिल्कुल वैसा ही खतरा बताने की कोशिश की है। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी ने भविष्य में एआई से कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, इसके लिए कुछ उदाहरणों से भी समझाया है। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई को हथियार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिस्कवरी टूल्स का इस्तेमाल रासायनिक हथियार बनाने के लिए किया जाता है। एआई से गलत सूचना पैदा कर समाज में अस्थिरता लाई जा सकती है। इसका एक बड़ा खतरा है कि इससे सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। एक खतरा यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दुनिया के चुनिंदा लोगों तक सीमित रह गई। इसका खतरा यह हो सकता है कि ऐसे में देश के चुनिंदा लोग भी जो चाहें अपने तरीके से अपने विचारों को दमनकारी सेंसरशिप के जरिए थोप सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मनुष्य एआई पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। कहने का मतलब है कि हम बिना मशीन या रोबोट के कुछ भी करने में खुद को बेहद असमर्थ पाने लगे हैं। ये सब कुछ ऐसे खतरे हैं जिनको लेकर बार बार एक्सपर्ट आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी एआई को लेकर कुछ ऐसी आशंका मार्च अप्रैल में जताई गई थी। दुनिया के कई जाने माने बिजनेसमैन और टेक्नोक्रेट्स ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज और मानवता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। एआई समाज के लिए घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इन लोगों में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क और प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया के अग्रणी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक भी शामिल हैं। मार्च के आखिर में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एआई से भविष्य में होने वाले खतरों को लेकर आगाह करने से जुड़े ओपन लेटर को डाला गया था। उस लेटर पर मस्क के अलावा स्काइप के को फाउंडर जॉन टालिन, पिंटेरेस्ट के को फाउंडर के साथ साथ कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों ने भी दस्तखत किए थे। इस ओपन लेटर के बाद एआई के भविष्य में विनाशकारी होने को लेकर बहस अब तेज हो गई है। एलन मस्क खुद अपनी कंपनियों के जरिए एआई के विकास में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि एआई सभ्यता विनाश यानी सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में तमाम रिसर्च हो रहे हैं। दरअसल एआई को लेकर हो रहे रिसर्च में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। चैट जीपीटी के आने के बाद ये चर्चा और भी प्रासंगिक बन गई। चैट जीपीटी के नए वर्जन GPT-4 के बाद दुनिया के जाने माने टेक्नोक्रेट तेजी से विकसित हो रहे इस तरह के मॉड्यूल्स को इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे हैं। ओपन लेटर के जरिए मार्च में सभी एआई प्रयोगशालाओं से अपील की गई है कि GPT-4 से अधिक शक्तिशाली एआई सिस्टम के प्रशिक्षण को कम से कम 6 महीने के लिए तुरंत रोक दिया जाए। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी वेबसाइट ने कई आपदाओं की चेतावनी भी दी है। इसमें कहा गया है कि एआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्भावनावश लोग एआई को बेहद विनाशकारी बना सकते हैं।
जिससे अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका भी बढ़ सकती है। एआई जनित गलत सूचनाओं और भड़काऊ कंटेंट की बाढ़ आने से हमारा समाज आज के समय की अहम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार तक नहीं है। गलत इरादों के साथ तैयार किए गए एआई सिस्टम अपने उद्देश्य को पाने के लिए नए नए तरीके खोज सकता है, भले ही उसकी कीमत व्यक्ति और सामाजिक मूल्यों से चुकानी पड़े। यदि अहम काम इसी तरह की मशीनों को सौंपा जाना बढ़ता रहा तो समाज में कमजोरी पैदा हो सकती है। ऐसे हालात में इंसान खुद को संचालित करने की क्षमता खोकर पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्म वॉल ई में दिखाया गया है। CNN के अनुसार सेंटर फॉर एआई सेफ्टी के कार्यकारी निदेशक डैन हेंड्रिक्स ने कहा, यह हालत परमाणु विज्ञानियों द्वारा उन्हीं की बनाई तकनीकी के बारे में चेतावनी जारी करने के बाद याद दिलाते हैं। जैसा रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा कि हम जानते थे कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। डैन हेंड्रिक्स ने यह भी कहा, एआई की तरफ से सिर्फ विलुप्ति की नहीं, कई अहम और त्वरित खतरे हैं। उदाहरण के लिए सिस्टमैटिक पूर्वाग्रह, गलत सूचनाएं, गलत इरादों से सूचना का इस्तेमाल, साइबर हमले और शस्त्रीकरण, ये सभी अहम खतरे हैं जिनका इलाज तलाश करने की आज सख्त जरूरत है। एआई के वैज्ञानिक इसके खतरों से सचेत करने लगे हैं। आप भी समझ जाइए किस तरह से सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जाती हैं, किस तरह से लोगों के दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, किस तरह को लोगों को ऐसी बातों में उलझाया जाता है जिससे आम व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। खासकर राजनीतिक पार्टियां तो गलत सूचनाएं देकर लोगों को भ्रमित कर अपना राजनीतिक एजेंडा साध रही है। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए नीचे घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए। फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इनके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।